हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप सभी का जय मसीह के बोलता हूँ। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में, इस वीडियो में। और मैं विश्वास करता हूँ कि जो भी हम यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं, जो भी हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, जैसे परमेश्वर का दास हमें परमेश्वर के वचन से हमें बताता है, तो उस सभी के द्वारा हम आशीष होते हैं। तो विश्वास करता हूँ कि आज फिर से हम एग्जाम्पल करते हुए हैं, तो इस वीडियो द्वारा आप सब फिर से आशीष होंगे। तो हम सभी मिलकर उस महान परमेश्वर की, उस जिंदा परमेश्वर की, उस सच्चे परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि वही महिमा के योग्य है, वही स्तुति के योग्य है, वही तारीफ के योग्य है। हम उस सच्चे परमेश्वर की, उसके इकलौते बेटे खुदा यीशु मसीह की तारीफ करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। तो हम सभी मिलकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। खुदावन के इकलौते बेटे
सी प्रभु जी, एकमात्र परमेश्वर प्रभु जी, उनकी जोड़ी प्रभु जी। तीसरा अपना इनाम प्यार गीता प्रभु जी के साथ वास्ते प्रभु जी, अपने प्यारे पोतों को पावन करना प्रभु जी। पुरातन माता के प्रभु जी, अपने हाथ बना प्रभु जी, हरी सृष्टि की प्रभु जी रचना की प्रभु जी, ताकि प्रभु जी अपना साफ हो गया प्रभु जी। पुरातन माता के शुक्र करते प्रभु जी, उसे अपने हाथ बना प्रभु समझा पुरातन माता के साढ़े वास्ते प्रभु जी, अपने स्वदेश सिंहासन प्रभु जी अपनी स्थापना करके प्रभु जी इस तक नीचे आगे प्रभु जी। साढ़े वास्ते प्रभु जी अपने लहू बहा का प्रभु जी, पुरातन माता के शुक्र करते प्रभु जी। पुरातन माता सारा सारा मान सारी नमन और आवाज़ मेरी नेम मेरी दिया सीखा और आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं।
विश्वास करना प्रभु जी, कब नेचर है प्रभु जी, बड़ी महिमा प्रभु पर हुए प्रभु जी, तुम्हारा वचन शिखाना वचन आराधना में प्रभु जी, सारी महिमा सारी प्रशंसा प्रभु जी, तो उसी ये जोड़िए प्रभु जी, उसी महिमा जोड़िए प्रभु जी, उसी बढ़ाई जोड़िए प्रभु जी, ऐसी सारी महिमा प्रभु जी, सारी प्रशंसा प्रभु जी हम देने प्रभु जी, तारे प्यारे पुत्र आपने उतार करते अपने खुदावन यीशु मसीह नाम में छोड़े, आमीन, हालेलुया। अभी हम परमेश्वर के दास से परमेश्वर का वचन सुनेंगे, जो परमेश्वर के वचन से हम समझेंगे, परमेश्वर के वचन से जो हम सुनेंगे, विश्वास करके हम उस पर चल भी पाएंगे, उस पर चलेंगे और अपने परमेश्वर के वचन को अपनी ज़िंदगी में लागू करेंगे, अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के वचन के अनुसार डाल सकेंगे। खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन। सभी को नमस्कार, जय मसीह सभी को, और सभी विश्वासी भाई बहनों को और फिर से यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस लॉकडाउन के दौरान भी आप तंदुरुस्त हैं, आप स्वस्थ हैं, परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है। प्रभु आप सबको आशीष करें। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के दिन जो वचन आप सुनेंगे, उस वचन के द्वारा भी परमेश्वर आपके शरीर में और आत्मा में दोनों में परमेश्वर आशीष को ला सकेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है, वो कुछ भी कर सकता है। कि प्रभु का वचन में कहा गया है, जब परमेश्वर अपना वचन को भेजता है, वो वचन जो ये हुई वापस नहीं आता, बल्कि परमेश्वर जिस मकसद से उस वचन को भेजता, वो मकसद को पूरा करके आता है। उम्मीद करता हूँ आज के दिन जो वचन आप सुनेंगे, उस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष जरूर करेगा। जब भी परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हमारे अंदर भूख होना जरूरी है, हमारे अंदर प्यास होना जरूरी है। अगर हम पहले से ये सोचते हैं कि हमने बहुत पा लिया, बहुत खा लिया और हमारे पास जगह नहीं है, फिर तो हम कोई भी परमेश्वर का वचन जो है आपके जीवन में किसी प्रकार का कुछ काम नहीं कर सकता। इसी कारण जरूरी है हम जब परमेश्वर के घर में आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर के वचन को हम सुनते, चाहे किसी भी माध्यम में क्यों ना हो, जरूरी है कि हमारे अंदर में भूख होना जरूरी है। केवल भूखा लोगों को ही उनका भूख मिटाया जाएगा, प्यासा लोगों का प्यास मिटाया जाएगा। मैं सवाल पूछता हूं, क्या आज आप भूखा है? अगर आप भूखा नहीं है, दुआ कीजिए, परमेश्वर क्या है आपके अंदर भूख को डालेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर आपको आशीष जरूर करेगा परमेश्वर के वचन से। आज जिस विषय में सिखाना चाहता हूं, जैसे कि मैंने बोला है, कुछ लोग सुने होंगे, कुछ लोग नहीं सुने होंगे, कोई बात नहीं। चलिए हम देखते हैं दूसरा कोरिन्थियों की किताब 5 अध्याय का 17 वचन में क्या कहता है। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। और बाइबल ये कहती है, पुराने बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है। यदि इंग्लिश में बोला जाता है इफ, यदि कोई मसीह में है तो वो नया सृष्टि है। सवाल होता है क्यों बोला गया यदि? यानी कि ये नहीं बोला गया कि यदि कोई चर्च में है वो नया सृष्टि है, यदि किसी का नाम चर्च के रजिस्टर में लिखा गया वो नया सृष्टि है, यदि कोई बाइबल पढ़ लेता वो नया सृष्टि है, ऐसा नहीं बोला। बाइबल कहता है यदि कोई मसीह में है वो नया सृष्टि है। इसको हम समझेंगे जब हम आपको वचनों के द्वारा आपको मैं समझाने के लिए कोशिश करूंगा। यदि कोई मसीह में है, बाइबल कहता है वो नया सृष्टि है, देखो पुराने बातें बीत गई, सब कुछ नई हो गई है। यानी कि जिस समय आप और मैं यीशु मसीह से हम अनजान थे, यीशु मसीह को हम नहीं जानते थे, हम अपनी मर्जी जीवन जिया करते थे। हम जो है कहता कोई भी काम करते हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे अच्छा काम करे चाहे बुरा काम करे, कोई भी काम हम करे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? किसी ने हमें पाप के बारे में किसी ने हमें परिचय नहीं दिया। पाप क्या है वो हमें नहीं पता, तो इसी कारण जो हम मर्जी काम करने लगे। और बाइबल कहता है कि हम सभी जो है वचन के अनुसार देखा जाए तो हम सभी जो है परमेश्वर की महिमा से रहित थे, क्योंकि हमने पाप किया। एक समय था कि हमने पाप किया है। इसी कारण जो है हमारा जो चाल चलन में बिगड़ा हुआ था।
है कोई हम जो अजीब अजीब काम हमारा होता, अजीब अजीब कामों को हम करते। क्यों? क्योंकि हमारा जो कहता है हम जो है किसके अंदर में थे, कौन हमें करवाता था। कोई मारामारी करना, मुंह से एक शब्द अच्छा होगा 10 शब्द गंदा गाली निकालना, चोरी करना, व्यभिचार करना, बुरा बुरा कामों करना, वो सब कुछ चलता था। लेकिन किसी ने नहीं बताया कि ये गलत है, ये गंदा है। लेकिन जिस समय आपको और मुझे यीशु मसीह का परिचय करवाया गया है, उस समय से हमें अपने आप को पहचान में आने लगा ये सही है और ये गलत है। जैसे कि मैंने बोला, यदि कोई मसीह में है तो नया सृष्टि है ना। इसका और जैसे कि मानो आप कैसे हम पहचान सकते हैं नया, जब तक आपके पास में पुराना कुछ नहीं होगा तो हम नया को कैसे पहचानेंगे। उसी तरह अगर जबकि हमें बोला गया है यदि कोई मसीह में वो नया सृष्टि है, उसी तरह से हमारा जीवन जो है, जबकि हम यीशु मसीह के बिना हमारा जीवन जो क्या था, पुराना जीवन था। वो जीवन जो है पाप का जीवन, वो जीवन में बुराई का जीवन था, उसमें कोई अच्छा नहीं था। हम चोरी करते हैं, हम कहता मुंह से गंदा गंदा गाली को बकते हैं, अच्छा हाँ कोई अच्छा काम हमसे नहीं होता। लेकिन उस तरह का जीवन जो है पुराना जीवन। क्यों? रोमन चैप्टर 6 वर्स 16 में कहता है क्या तुम नहीं जानते कि जिस किसी का आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के न्याय सौंप देते हो, उसी के दास हो। कहते क्या तुम नहीं जानते, इस जगह बोला क्या तुम नहीं जानते। अगर कोई भी चीज के लिए मानो कि अगर पाप करने के लिए, बुरा काम करने के लिए हम सौंप देते हैं तो हमारे ऊपर में कोई प्रभुता कर रहा है, हमारे शरीर को कोई चला रहा है, हमारे दिल दिमाग को कोई चला रहा है। क्योंकि मानो कुछ काम हम नहीं भी करना चाहते हम कर लेते हैं। यानी कि कहता है जो पाप करता है वो पाप का गुलाम हो जाता है। एक समय मेरे जीवन में ऐसा था, जबकि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, तो मैं भी अपने जीवन जो मर्जी में जीवन जीता था, बुरा काम करने वाला, गंदा गंदा मुंह से बात करने वाला, सिगरेट फूकने वाला, इस तरह का इंसान था। लेकिन जिस समय मैंने यीशु मसीह को पहचाना, जिस समय मुझे किसी ने यीशु मसीह के बारे में परिचय करवाया, तो मुझे लगा ये इतना पवित्र प्रभु के आगे और मेरा जीवन देखा जाए इतना गंदा जीवन, ये गंदा जीवन मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैं जब प्रभु को देखा, इतना पवित्र परमेश्वर, इतना प्रेम भरा परमेश्वर है, उसके सामने इस पाप लेके मैं कैसे जाऊं। हाँ, उसके सामने पाप के साथ कैसे रह सकता है। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का वचन जो कहता है कि उसी ने कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास में कुछ नहीं अपने आप को बदलाने के लिए। बाइबल में मैं देखूंगा प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना का 8 अध्याय का 36वां वचन में कहता है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करता है, यानी कि अगर तुम्हें पुत्र छुटकारा देता है, तुम सचमुच तुम आजाद हो जाओगे। यानी कि बोला गया कि अगर तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेंगे। सत्य को नहीं, यीशु मसीह। और यदि बोला गया यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। और इस वचन ने सामर्थ्य है और ये वचन ने काम किया। सत्य क्या है? बाइबल कहता है कि यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह हमारे पाप के लिए आकर मरा, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। वो सत्य है। प्रभु का वचन में कहता है उद्धार के लिए जो हमें अपने मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। रोमियो की किताब 10 अध्याय का 9 वचन, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। तो जब किसी ने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया कि यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह हमारे पाप के लिए आकर मरा, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए मार खाया, गाड़ा गया और जी उठा, जब इस सच्चाई को मुझे पता चला, मुझे बताया गया, मैंने अंगीकार किया और मुझे नहीं पता इतना बड़ा सामर्थ्य काम मेरे जीवन में हुआ। आज शायद कुछ लोग सोचते होंगे अगर कोई मरा इंसान को जिलाया जाए वो चमत्कार है, कोई बीमार पड़ा है वो चंगाई कर दे, वो शाबाशी तालियां, अच्छा है, और बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है।
बीमारियों को चकाए करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, मरे हुए को जिलाना, वो सबसे बड़ा चमत्कार काम नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार काम है, सबसे बड़ा मेरिकल जो है आत्मा का जन्म होना, आत्मा बचाया जाना, वो सबसे बड़ा चमत्कार है। मेरे जीवन में उस ऐसा हुआ जिस समय मैंने अंगीकार किया, जिस समय यीशु मसीह को मैंने अंगीकार कर लिया उद्धारकर्ता के रूप में, उस समय मेरे जीवन में एक चमत्कार काम हुआ। मैं वो चमत्कार आपको बताना चाहता हूं कैसे हुआ। कोलिशियन किताब 1 अध्याय का 13 वचन, कोलिशियन चैप्टर 1 वर्स 13 कहता है, उसी ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। वाह! कहता है कि उसी ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। जब इस सच्चाई को मुझे समझ में आने लगा, मैं प्रभु को धन्यवाद ही होने लगा कि प्रभु सचमुच तू दयालु है, तूने इतना बड़ा चमत्कार काम कर दिया। मेरे काम, मेरे पाप जो है, कहता है मुझे जो है अंधकार के राज्य में रखा हुआ था। इसमें हम देखते हैं 2 प्रकार के राज्य के विषय में। वचन कहता है कि उसी ने हमें, यानी कि परमेश्वर ने हमें अंधकार के राज्य से, जहां पे मैं पहले था, जहां पे मेरे ऊपर में जो है, कहता है मेरे ऊपर पाप के कारण शैतान मेरे जीवन को चलाया करता था। मेरे जीवन को शैतान ही जैसे मर्जी वैसे चलाया करता था। कोई अच्छा काम करने के लिए कोशिश करो वो नहीं होता, बुराई होता। क्यों? मेरा मालिक जो था शैतान, जो मेरे जीवन को चलाया करता था। लेकिन जिस समय मैंने इस सच्चाई को सुना कि यीशु मसीह प्रभु है, परमेश्वर ने इसको मरे हुए से जिलाया, उसमें सामर्थ्य है, और मैंने अंगीकार किया, अंगीकार में सामर्थ्य है। और उसी समय क्या हुआ, मैं जो है अंधकार के राज्य से मुझे निकालकर परमेश्वर के पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जो कि यीशु मसीह का राज्य है। आज मैं कहना चाहता हूं कि ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि मुझे अंधकार के राज्य से, शैतान के राज्य से मुझे छीन लिया गया, शैतान के राज्य से मुझे छुड़ाकर परमेश्वर के पुत्र के राज्य में लाया गया है। उस तरह से मैं विश्वास करता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन में भी हुआ है, जिन्होंने यीशु मसीह को अंगीकार किया है, जिन्होंने पापों से तौबा कर लिया है। आपके साथ भी ऐसा हुआ। अगर आपको समझ नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने अंगीकार कर लिया है यीशु मसीह को, मैं कहना चाहता हूं कि आप जो है परमेश्वर के पुत्र के राज्य में हैं, यीशु मसीह के राज्य में हैं। इस वचन के द्वारा अपने अंदर में एक साहस को रखिए। आप इस वचन के द्वारा अपने आप को थोड़ा उत्साहित कीजिए, अपने आप को प्रोत्साहन कीजिए कि उसी ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। आज आप और हम जो है, जितने भी लोग यीशु मसीह को अपना चुके हैं, जितने लोगों ने पापों से तौबा कर लिया, वो सभी जो है परमेश्वर के राज्य में है। ये बड़ा बात है। अभी हमारे ऊपर कौन राजा है? हमारे ऊपर राजा जो यीशु मसीह है, और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में शासन हुआ करता है। मैं पढ़ूंगा आपके लिए रोमी किताब 8 अध्याय का 14 से लेकर 16 तक। रोमी किताब 8 अध्याय का 14 से लेकर 16 तक में वचन क्या कहते हैं, सुनिए जरा। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र हैं। यानी कि बोला गया है कि जितने लोग, अभी जैसे कि इससे पहले में पढ़ा था, यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। यानी कि फिर से बोला गया इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, हमें आत्मा द्वारा चलाया जा रही है। यानी कि पहले में पाप के कारण, बुरा काम के कारण मेरे ऊपर में शैतान जो है शासन मेरे जीवन को चलाया करता था। जो मर्जी वो चाहिए, वो जैसा चाहता वैसा करता था। बुरा काम करना, बुरा काम करते। आज शायद इस तरह का आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन में गवाही होगा, जो आप जो बुरा करते थे, आप नहीं चाहते भी आपको करना पड़ता। क्यों? आपके जीवन में शैतान राजा था, आपके जीवन को शैतान चलाया करता था, तभी जाकर आपके जीवन में जैसा मर्जी वैसा करते हैं। लेकिन अगर आपका जीवन सुधर गया, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि ये चमत्कार काम प्रभु ने किया आपके जीवन में। बढ़िया बात देखिए, अभी बाइबल में क्या बोला कि यदि कोई मसीह में हो, क्या है? वो नया सृष्टि है। आप अभी कहां पे हैं? परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर किसी को बाय फोर्स, जबरदस्ती से शासन नहीं करता। किसी के जीवन में जबरदस्ती करके वो कहता है अधिकार नहीं जमाता, क्योंकि परमेश्वर जो है दयालु है, परमेश्वर कृपालु है, परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। किसी के ऊपर में जबरदस्ती से काम नहीं करता। और आप
अभी परमेश्वर के राज्य में है। भजन क्या कहते सुनिए, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं परंतु कहता लेपालकपन की आत्मा मिला है। डर की आत्मा नहीं बल्कि लेपालक की आत्मा को मिला है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। बढ़िया बात देखिए, पर जिस समय आपका जन्म परमेश्वर के राज्य में हुआ, जिस समय आप नया सृष्टि बनकर परमेश्वर के राज्य में आपका प्रवेश हुआ, आप जो कहता है सोच भी नहीं सकता इतना सारा चमत्कार आपके जीवन में हुआ। पाप के कारण आप और हम सब जो है ठुकराए गए थे, पाप के कारण जो कहता हमें दूर कर दिया गया था। लेकिन जिस समय आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और अंगीकार किया, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हुआ है। केवल उतना ही नहीं, आपको जो अभी अपना लिया गया है, आप अपना लिया गया है, आप परमेश्वर के द्वारा अपना लिया गया है। अभी आप परमेश्वर का बेटा हैं, आप भी यीशु मसीह का पिता को आप भी हे पिता कहकर आप भी पुकार सकता है, क्योंकि ये आपको ये अधिकार दिया गया है। आत्मा, आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है। ये कोई आपके बारे में गवाही दे ना दे कि आपने यीशु मसीह को अपना लिया है, यीशु मसीह का पिता आपका पिता बन चुका है, कोई आपके बारे में बोले ना बोले, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा के साथ मिलकर एक गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया! इतना बड़ा जो कहता है खुशी का खबर है। ये जो कहता है हमें उत्साहित करने वाला, हमारे अंदर एक जोश भरने वाला वचन है। कहता है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा के साथ मिलकर एक गवाही देता है। गवाही क्या देता है? कि हम परमेश्वर की संतान है। अगर आपने यीशु मसीह को अपनाया है, अब दोबारा जन्म पाया हुआ इंसान है, आपके विषय में भी आपका आत्मा पवित्र आत्मा के साथ मिलकर ये गवाही देता है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। अगर आप जहां भी बैठा है, आप प्रभु के लिए आप बोल सकता है, प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे संतान होने का अधिकार दिया। अभी गलातिया किताब 5 अध्याय का 25वां वचन में कहता है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार भी चले। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, देखा फिर से जगह में यदि शब्द आया। पहले आपने देखा तो 2 कोरिन्थियन 5:17 में कहा यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। इस जगह फिर से कह रहा है यदि कोई आत्मा के द्वारा जीवित है। सवाल होता क्या आप आत्मा के द्वारा जीवित हैं या शरीर के द्वारा? या आपका अब तक अगर आपका आत्मिक जन्म नहीं हुआ है, आपने पापों से तौबा नहीं कर लिया है, आपने मन नहीं फिराया, यीशु को नहीं अपनाया अब तक, मैं आपसे कहना चाहता हूं तौबा कीजिए। यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में अपनाइए। फिर तो क्या है, आप भी आत्मिक बन जाएंगे, आत्मा द्वारा जीवित रहेंगे। तब तो क्या है, आत्मा के अनुसार चलेंगे भी। क्योंकि मैंने बोला है आपको कि परमेश्वर के राज्य में जो है आत्मा के द्वारा शासन किया जाता है। परमेश्वर के राज्य में कोई जबरदस्ती नहीं होता, प्रेम के साथ में आत्मा के द्वारा शासन होता है। शायद आप में जितने लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को आपने देखा है, मैंने बोला था उस वीडियो में ये था कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, कि ये बोला था कि हम लोगों को जरूरी है कि हमारा शरीर जो है, हमारा जीवन जो है पवित्र आत्मा द्वारा चले। आज इस जगह में देखते हैं कि यदि आप आत्मा द्वारा जीवित हैं तो फिर आत्मा के अनुसार चले। आत्मा के अनुसार चलने का मतलब क्या है? यानी कि आत्मा क्या कहता है, ध्यान से सुनना जरूरी है। आत्मा क्या चाहता है कि आप क्या करें? आत्मा को सुनिए, पवित्र आत्मा को सुनिए कि पवित्र आत्मा को क्या कहता है, किधर जाना है, क्या करना है, क्या बोलना है, पवित्र आत्मा आपको बोलेगा। इसी कारण जो है अगर आप आत्मा द्वारा जीवित है, आप आत्मा द्वारा जीवन को पाया है, जरूरी है कि आत्मा के अनुसार चले। पहले क्या कहता है पता है? इफिसी किताब 2 अध्याय का 10वां वचन में वचन कहता है कि इफिसी किताब 2 अध्याय का 10वां वचन में, क्योंकि हमको उसी ने बनाया है, परमेश्वर ने हमको बनाया है और मसीह यीशु में उन अच्छे कामों करने के लिए, जो कि परमेश्वर पहले से हम लोगों के लिए ठहराया है।
मैं बोलना ये चाहता हूँ कि हम में से जितने लोग दोबारा जन्म पाया है, इस बात को जानना जरूरी है कि अभी आप और हम जो है कहता है परमेश्वर के राज्य में, और हम लोग परमेश्वर के राज्य में आत्मा द्वारा चलाए जाते हैं, आत्मा हम लोगों को चलाया जाता है। और जो लोग यीशु मसीह को अंगीकार किया है, कॉन्फेस किया विश्वास के साथ में, वो एक नया सृष्टि बन चुका है। जैसे ये भी बोला है कि 16 अध्याय रोमी किताब 8 अध्याय के 16 वचन में अभी जो है पवित्र आत्मा हमारे आत्मा और आपके आत्मा के साथ मिलकर ये गवाही देता आप और हम परमेश्वर की संतान हैं। तो ध्यान देना जरूरी है। इफिसी किताब 4 अध्याय का 17 वचन से लेकर 32वां वचन तक इसको आप पढ़िए, ठीक है। मैं कुछ वचनों को बीच में छोड़कर पढ़ूंगा। ये वचन मुझसे कहता है, इसलिए मैं मुझे कहता हूं, इसलिए वचन आपसे भी कहते हैं। जितने लोग इस वचन को पढ़ेंगे, वचन आपसे भी कहता है, इसलिए मैं कहता हूं और प्रभु में जताए देता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन के अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसा ना चलो। प्रभु का वचन कहता है हमें ऐसा नहीं चलना चाहिए। अगर पुराना जीवन जो जीते थे हम, पाप के साथ जो भी हुआ वैसा जीवन, अभी नए जीवन में, नए राज्य में, परमेश्वर के राज्य में कुछ नहीं चाहिए ऐसा। प्रभु क्या चाहता है कि तुम उनकी तरह ना चलो, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। कैसे ना चलो? क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वो परमेश्वर के जीवन से अलग फिर गए हैं। कौन लोग? वो लोग कौन है? जो कहता है कि परमेश्वर को वचन नहीं समझते, और कुछ लोग जो अज्ञानता के कारण, मन की कठोरता के कारण, कुछ लोग प्रभु का वचन सुने जरूर हैं लेकिन कठोरता के कारण जिद्दी हैं। मैं विश्वासियों को बोलता, कुछ लोग चर्च में आते हैं, वचन को सुनते हैं, लेकिन सिर्फ एक कहता है नामधारी मसीह की तरह आया है, सुना है, चला गया, कोई परिवर्तन नहीं, कठोर हृदय, इस तरह का कहता है मन वाले जो है कहता है सही चीज को नहीं पा सकते, परमेश्वर का आशीष को अपने जीवन कभी नहीं पा सकते हैं। तो हम जो है उनकी तरह नहीं बनना चाहिए, जो उनका बुद्धि अंधेरा हो गया, समझता नहीं कि क्या सच बोल रहा है, क्या सही है, वो चीज को नहीं समझ में आता है, और बेसुन्ने होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार की गंदे काम का लालचा क्या करें। उनका बुद्धि जो है मानो कि बिल्कुल कहता जीरो हो गया है, वो आत्मिक चीज को और नहीं समझता। वो जो कहता है लुचपन, लुचपन यानी गंदा जीवन को भी जीने के लिए कोई जीने लगा है। तुमने मसीह की ऐसा शिक्षा नहीं पाया। हमारा प्रभु का वचन कलीसिया से कहता है, लेकिन तुमने ऐसा शिक्षा नहीं पाया, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु मसीह में सत्य है उसी में सिखाए भी गए जो यीशु। लेकिन तुम जो परमेश्वर के वचन को सुने हो, परमेश्वर के वचन अनुसार जीते हो, कहता है जो सिखाया उसके अनुसार कर रहे हैं, कि तुम अगले चाल चलन के, यानी कि कहता पुराना चाल चलन, अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यों को जो भरमाने वाला अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। इस वचन को मैं दोबारा पढ़ूंगा, कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यों को जो भरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उतार डालो। प्रभु जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, अगर आपके अंदर में कोई ऐसा आत्मा बसा हुआ, आप कहता है मसीह कहलाते हैं लेकिन मसीह जीवन नहीं है, प्रभु हो सकता है कि उन भरमाने वाला आत्मा को आपको उतारना जरूरी है, उतार के फेंकना जरूरी है, जो अभिलाषा के अनुसार चलता है, वो जिसका चाल चलन बिगड़ा हुआ है, आपको उस आत्मा को भ्रष्ट करने वाला, नष्ट करने वाला आत्मा को उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यों को पहन लो। आप अभी यीशु मसीह में हैं, परमेश्वर के राज्य में हैं, आपको चाहिए कि नए मनुष्यों को पहन लो, नए मनुष्यों को पहन लो। पुराने इंसान को जैसे कि परमेश्वर शैतान के राज्य में है, तो जो भी शैतान का हथियार है, शैतान का ड्रेस है, शैतान का जो भी
वट जो भी शैतान का था वो सारा चीज को जो है शैतान के राज्य में आपको छोड़ देना है, क्योंकि आप अभी परमेश्वर के राज्य में आ चुका है, परमेश्वर के राज्य में आपका प्रवेश हो चुका है। उन सारा पुराना चीज को उतार डालो, पुराना स्वभाव को उतार डालो और नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सीधा गया है। परमेश्वर ने आपको नया सृष्टि बनाया है, आप नए सृष्टि हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सत्य से और धार्मिकता से और पवित्रता में आपको सीधा है, आपको बनाया, रचा है। इसी कारण जरूरी है, अगर आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया है, आप परमेश्वर के राज्य में हैं, अगर अभी भी आपके जीवन में पुराना चीज है उसको उतार फेंको, प्रभु का वचन कहता है। हो सकता है आपके वो जो है पुराना चीज, पुराना आदत आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको छोड़ने के लिए तकलीफ हो रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूं उतार के फेंको। अगर आप चाहते हैं कि आत्मा द्वारा चलाए जाने के लिए, अगर आत्मा द्वारा आपको चलना चाहते हैं तो पुराना चीजों को उतार फेंको, पुराना सामान, पुराना गंदा आदत को उतार फेंको। आप एक नया सृष्टि है। इसी कारण अगर आप नहीं चाहते कि परमेश्वर आपको छोड़ दिया और आप नहीं चाहते कि आप ऐसा ही पड़ा रहे, आप पुराना आदत को उतार के फेंके, पुराना स्वभाव को, पुराना इंसान को उतार फेंको। आप नहीं, आप परमेश्वर के स्वभाव को पहनो, नया मनुष्य को पहन लो, पुराना स्वभाव को फेंकने के लिए बोला है। इसी कारण और आप कहते हैं हाँ मैं फेंक रहा हूं, अगर अभी भी आप झूठ बोलने की आदत है, झूठ बोलते हैं, हाँ छोटा छोटा मजाक में झूठ तो झूठ है। इसी कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे की अंग हैं। इसके बाद में कहता है, वचन कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। अगर हम नए सृष्टि हैं, हम सीख रहे हुए लर्निंग, हम सीख रहे कुछ, अभी हम परमेश्वर के राज्य में, प्रभु के राज्य में, पवित्र आत्मा हम लोगों को सिखा रहा है। अगर हम क्रोध भी करता है, गुस्सा भी करता है ना, शरीर में है गुस्सा भी करता है, लेकिन गुस्सा जो कहता है रात भर सूरज डूबने से पहले आपको गुस्सा जब शांत हो जाना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? मैं ये समझता हूं, पता नहीं बहुत सारे परमेश्वर के लोगों ने अलग अलग बताया होगा, मैं ये समझता हूं अगर मान लीजिए आप गुस्सा में हैं, अगर आपका सूरज डूब गया, अगर आप मर गया है तो फिर क्या होगा? आप स्वर्ग जा नहीं पाएंगे। कहता इसी कारण जरूरी है, कहता सूरज डूबने से पहला है एक दूसरे के साथ मेल मिलाप कर लो, गुस्सा नहीं रहना चाहिए लगातार। शैतान को किसी प्रकार का अवसर ना दो, शैतान को किसी प्रकार का अवसर मत दो, मौका ना दो। चोरी करने वाले फिर चोरी ना करें। आप पुराना समय स्वभाव होते समय बहुत चोरी किया, चोरी करने का आदत लग गया, लत लग गया, चोरी कर रहा है। अगर आप परमेश्वर के राज्य में आ गया है, आपने यीशु मसीह को अंगीकार कर लिया है, तौबा कर लिया है, आप दोबारा चोरी नहीं करना है। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करें, बरं भले काम करने में अपने हाथों को परिश्रम करे। पहले आसान से चोरी कर लेता, अभी इसका हाथों को अच्छा काम करने के लिए मेहनत करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने और उसके पास कुछ हो, ताकि आप मेहनत करो कुछ, ताकि आप कुछ दूसरों को कुछ दे सकेगा। चोरी करने वाला चोरी करना बंद करे। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, आप नहीं निकाल सकता। आप नए सृष्टि है, यू आर न्यू क्रिएशन, नया सृष्टि है। परमेश्वर के राज्य में जो है ये गंदा गाली जो है नहीं चलता, शैतान के राज्य में चल रहा था, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि उसी ने हमें शैतान के राज्य से हटाकर प्रभु के राज्य में लाया है। अगर आप और हम परमेश्वर के राज्य में हैं, हम नए सृष्टि है, परमेश्वर के राज्य में हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, हमें जो कहता है गंदा गाली जो है परमेश्वर के राज्य में नहीं चलेगा। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकताओं के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, परमेश्वर ने जो आपको और हमको बनाया है ना, ये हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर ने मुंह दिया है, परमेश्वर ने 2 कान दिया है, 2 आंखें दिया, 1 नाक दिया है, हमारे हाथ और पैर दिया है परमेश्वर ने। आप ये नहीं समझना चाहिए कि चलो ये तो जस्ट पर कहता है सृष्टि होना था, हो गया। परमेश्वर ने गलती नहीं किया कि आपको 2 कान देकर, परमेश्वर ने आपको बोलने के लिए ताकत दिया, मुंह दिया बोलने के लिए। गलती नहीं हुआ परमेश्वर से, ये गलती मिस्टेक से नहीं हुआ है, बल्कि परमेश्वर ने पूरा
प्लान के साथ में प्रभु ने किया है। प्रभु ने जबकि आपको मुंह दिया है ताकि इस मुंह के द्वारा परमेश्वर का तारीफ हो, परमेश्वर के जय जयकार हो, परमेश्वर के बारे में बड़ाई हो सके, इसलिए दिया। प्रभु ने इस मुंह से गाली निकालने के लिए नहीं, किसी को अभिशाप श्रापने के लिए नहीं, इस मुंह से गंदा गंदा बात बोलने के लिए, इस मुंह में खोई डालने के लिए नहीं, इस मुंह में दारू डालने के लिए नहीं, बल्कि इस मुंह के द्वारा परमेश्वर का महिमा करने के लिए दिया है। परमेश्वर ने आपको इस आंख, दो आंख को दिया है परमेश्वर ने, ताकि आप सृष्टि को देखो, परमेश्वर का, ताकि परमेश्वर का बड़ाई कर सके। दो कान दिया है ताकि परमेश्वर को अच्छी तरह से आप सुन सके। परमेश्वर ने आपको हाथ को दिया है, हाथों के द्वारा किसी को काटने के लिए, मारने के लिए, चोरी करने के लिए नहीं। परमेश्वर ने आपको यह हाथ को दिया, आप मेहनत तो कर सकता है, और इस हाथों के द्वारा प्रभु हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद कर सके, प्रभु को बढ़ाई कर तारीफ कर सकेगा। और यह हाथ को दिया था किसी के ऊपर आप ब्लेसिंग कर सके हाथ रखकर। परमेश्वर ने दो पैर हमें दिया है ताकि हम परमेश्वर का सुसमाचार तो आगे लेके जा सकेगा। परमेश्वर ने जो पूरा शरीर का जो हिस्सा दिया, गलती नहीं किया परमेश्वर ने, परमेश्वर के प्लान में था। इसी कारण प्रभु का वचन कहता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। अगर आप बोर्न अगेन क्रिश्चियन हैं, दोबारा जन्म पाया है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मानो कि पवित्र आत्मा आपसे बोल रहा है कि स्टॉप कर, रोक दीजिए गंदा गंदा गाली मुंह से निकालना, क्योंकि ये गंदा गाली देने के लिए नहीं, इसमें गंदा चीज डालने के लिए नहीं, बल्कि ये जो है आपका मुंह जो है प्रभु को तारीफ करने के लिए होना चाहिए। और कुछ बोलना भी चाहता, अच्छा बोलिए ताकि किसी अगला को फायदा हो, अगला के लिए कोई आशीष हो। और परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो बोला है। हमें जो है कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि पवित्र आत्मा जो है उसको ठेस पहुंचे, दुख पहुंचे, क्योंकि आप और हम परमेश्वर का सृष्टि है। हम अपने आप से नहीं, बल्कि परमेश्वर ने हम लोगों को अंधकार से बाहर निकाला है। आज आप और हम परमेश्वर के राज्य में हैं, इस बात को समझना होगा। आप नया सृष्टि हैं, इसी कारण जो है अभी क्या है, अभी हम कोई उसमें कहता हम सभी लोग एक नया सृष्टि बन गया है। अभी हम नए इंसान बन गया है, नया इंसान, पुराना इंसान नहीं रहा। आप देख सकते हैं गलतियों की किताब 6 अध्याय का 15 वचन में कहता है कि अभी हम जो है कहता है नए सृष्टि बन गए, अभी नए सृष्टि है अभी हम। आप हमें और चीज देख सकता है, इसमें कोई कहता है जाति भेद नहीं होना चाहिए, जिनमें कि बोला गया है कि क्योंकि ना कोई खतना रहित कुछ है, परंतु सभी नए सृष्टि है। ये नहीं बोल सकता ये उस जाति का, वो जाति का, वो इस जाति का है, हम ये है वो है, नहीं, हम सभी लोग एक ही। अगर यीशु मसीह को अपनाया है, हम परमेश्वर के राज्य के संतान हैं, हम यीशु मसीह के संतान हैं, परमेश्वर की संतान हैं। कौन गवाही देता है? पवित्र आत्मा, आपके आत्मा मेरे आत्मा के सब मिलकर गवाही दे देता है। और इफिसी किताब 2 अध्याय का 10वां वचन जब मैंने पहले पढ़ा था, मैं कहता है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसने, प्रभु ने हमको बनाया। क्यों बनाया? ताकि अच्छा काम करे। अभी हमारे हाथों से अच्छा काम हो, हमारे शरीर के द्वारा अच्छा काम हो, प्रभु की महिमा होने पाए इसके द्वारा। इफिसी किताब 4 अध्याय के 24 वचन में कहता है और नए मनुष्यों को पहनने के लिए बोला गया है। अगर अभी भी आप नहीं पहना है नया मनुष्य को, समय है नया मनुष्य को पहन लो, नया मनुष्य को पहन लो। यीशु मसीह को अपने जीवन दो, और यीशु मसीह जो कहता है आपको नया मनुष्य देगा। आप पुराना जाता रहेगा, नया आता है प्रभु जो नया आपके जीवन में जो है नया काम करता रहेगा। जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की और धार्मिकता और पवित्रता से सजा गया, वैसा जीवन प्रभु आपको देगा। और हमें कहता है कोलोसी किताब 3 अध्याय का 8 से लेके 11 वचन में पढ़ूंगा, बहुत महत्वपूर्ण वचन, ध्यान सुनिए। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रीस, भेदभाव, निंदा और मुंह से गाली बकना, ये सब बातें छोड़ दो। कौन कहता है? प्रभु का वचन। ये कलीसिया का नियम नहीं, बल्कि प्रभु का वचन आपसे कहता है अभी तुम भी, क्योंकि अब नए सृष्टि हो, इसी कारण जो है ऐसा चीज छोड़ो। क्रोध करना, बातों में क्रोध, मतलब ये नहीं बोला कि आप गुस्सा नहीं करता, गुस्सा के द्वारा पाप नहीं होना चाहिए। 24 घंटा गुस्सा में नहीं रहना चाहिए। भेदभाव, निंदा करने वाला, मुंह से गाली बकने वाला, झगड़ा करना, चोरी करना, सारे बुरा आदत को निकाल दो, छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है। हालेलुया!
कहता है कि क्यों? क्योंकि हम झूठ नहीं बोल सकते। क्यों? हम झगड़ा नहीं कर सकते, हमारे मुंह से गंदा बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने पुराना मनुष्य को निकाल फेंका है, उतार डाला है। इसी कारण जो अभी हमें कहता है कि इन बातों को नहीं चाहिए, उन कामों को नहीं चाहिए। ये सब कुछ शैतान के राज्य में ठीक था, अब परमेश्वर के राज्य में इनको जरूरी नहीं है। और नए मनुष्यों को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाया जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर जो है हम हमारे जीवन से प्रभु ये चाहता कि हम नया सृष्टि बने, नया होके चलता रहे परमेश्वर के साथ में। चर्च भी नहीं होना चाहिए इस जाति का है, सिर्फ ये जाति का बना रहेगा। इस जाति केवल एक ही जाति हो गया है, एक ही जाति में बना रहेगा। हम बोलने वाला नहीं। चर्च जो है कहता है सभी के लिए होना चाहिए। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, जैसे हमारा कहता अपोस्टल जो है, हाँ, वो उनके अंदर में ये चाहत है कि कलीसिया जो है एक पारिवारिक कलीसिया हो, और कलीसिया में सभी प्रकार के लोग आए, सभी जाति भाई लोग आए, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग आए, कि मानो ऐसा अच्छा लगता है देखने में भी। एक कहता है कि बहुत सारे फूलों के साथ में मिलाया गुलदस्ता, कहता है एक गार्डन की तरह लगता है, बगीचा की तरह लगता है। बहुत सारा जो फूल, अलग अलग रंग बिरंगा फूल आता है, देखने के लिए भी अच्छा लगता है। उस तरह से होना चाहिए कलीसिया में। और कलीसिया में किसी को मौका नहीं देना चाहिए कलीसिया में आकर डिवीजन को लाने के लिए, या कहता उसमें किसी प्रकार का विभाजन, या कहता किसी प्रकार का कहता इसको अंतर लाने के लिए नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा कलीसिया बोलते हैं हम केवल हम ये जाति के हैं, जाति की कलीसिया बना रहेगा। नहीं, हमें सभी को आमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि एक दिन हम सभी जाति जो है, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सभी लोग जो है स्वर्ग में प्रभु को स्तुति आराधना करेंगे। और एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं आपको याद होगा मार्कस की किताब चैप्टर 5 में, अब 1 से लेकर आगे देखना। एक समय था कि एक इंसान कहता जिसमें दुष्ट आत्मा फंसा हुआ था, और दुष्ट आत्मा के कारण उसका जीवन जो बर्बादी था, वो जो कहता है घर में बाकी लोगों के साथ नहीं रहता था, उसको जो है कब्रिस्तान में जा चला रहा था, और लोग उसको जंजीरों में बांध कर रखने के लिए कोशिश करता। कोई जंजीर में ताकत नहीं है कि उसको बांध के रखने के लिए, वो जंजीर को भी तोड़ देते। इतना ज्यादा शक्तिशाली था वो दुष्ट आत्मा के द्वारा जो इंसान था। लेकिन जब उस इंसान ने यीशु मसीह के साथ में इनकाउंटर हुआ, जिस समय उस इंसान ने यीशु मसीह के साथ का मुलाकात हुआ, उसका जीवन जो है बदल गया है, वो एक नया सृष्टि बन गया है। और हम बाइबल में नहीं देखते कि वो इंसान जिस आत्मा उसके शरीर से जाने के बाद फिर भी कहता है कब्रिस्तानों में जाकर रहता था, और कहता नंगा रहता था, ऐसा नहीं देखते। उसका जीवन जो बिल्कुल बदल गया है। और एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। आपको याद होगा पतरस और यूहन्ना के द्वारा मंदिर के बाहर एक लंगड़ा इंसान को जो है चंगाया किया है। वो लंगड़ा इंसान चंगाए होने के बाद में क्या किया, फिर से कहता वो मंदिर के गेट के बाहर में जाकर भीख मांगने लगा? नहीं, उसका जीवन बदल गया है। मैं कहना चाहता जब देखा जाए तो बाइबल में बहुत सारा ऐसे घटना है जब जहां भी लोगों ने यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुआ, उनका जीवन बदल गया है। अगर वो जिसके जीवन में दुष्ट आत्मा था, कब्रिस्तानों में जाकर सोया करता था, रहा करता था, उसका जीवन बदल गया है। वो लंगड़ा इंसान कहता मंदिर के बाहर भीख मांगता, उसका जीवन बदल गया। वही परमेश्वर जो है, आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर जो हमारे अंदर आया, हमारे जीवन में बदलाव आना चाहिए। अगर हमारे जीवन में बदलाव नहीं है, इसमें संतुष्ट मत होइए। परमेश्वर करीब आइए, प्रभु को मौका दीजिए। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा आपको ले चलेगा, आपके जीवन बदलाव होगा। अब एक नया सृष्टि है, नया सृष्टि की तरह आपको नजर आएगा, लोग देखकर, ताकि प्रभु को धन्यवाद कर सके। जबकि लोगों ने इंसान को देखा, जो इंसान कब्रिस्तान में रहा करता था, उसको देखा, उसका जीवन बदल गया। वो लंगड़ा इंसान चलने लगा, उसका जीवन बदल गया। उसी तरह से हमारे जीवन में भी लोग देखकर प्रभु को तारीफ कर सके, प्रभु के पास आ सके, क्योंकि आप और हम नया सृष्टि है। इसी कारण पुराना चीज को अपने जीवन में हावी होने नहीं देना चाहिए। हर एक गंदा आत्मा को, गंदा चीजों को उतार के फेंको। अगर आप में से कोई लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहा है और आपको लग रहा है अभी भी आपके अंदर कुछ आत्मा है, आपको प्रभु में बढ़ने नहीं दे रहा है, मैं कहना चाहता हूं आप प्रभु के नाम को पुकारे, यीशु के नाम को पुकारे। यीशु के नाम में आपको सामर्थ मिलेगा, आपको आजाद आप हो जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कमजोरी आपके जीवन में है, आप अपने आप से कुछ नहीं कर पा रहा, बुरा आदत आपके जीवन में फंसा हुआ, आप निकाल नहीं पा रहे, मैं कहना चाहता यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, आपको आजादी मिलेगा। यीशु के नाम से बड़े बड़े चंगाए हुआ है। मैं आपके लिए मैं दुआ करना चाहता हूं इस समय में। अगर आप में से कोई लोग बीमार हैं
या कुछ लोग पिता दुष्ट आत्माओं के बंधन में हैं, मैं दुआ करना चाहता हूँ, या आपकी में से कुछ लोग जो है पिता बुरा आदत में फंसा हुआ है, अब आजाद नहीं हो पा रहा है, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं ताकि यीशु के नाम में आपके जीवन में छुटकारा है। मेरे नाम में नहीं, किसी चर्च के नाम में नहीं, बल्कि यीशु के नाम में जो सबसे ऊंचा सबसे सामर्थ्य नाम है, उसी नाम में दुआ करूंगा ताकि यीशु आपके जीवन में चमत्कार करे, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। मैं इसमें दुआ करना चाहता हूँ। जो लोग बीमार है अपने अपने घरों में है, अपना हाथ जो है आप सर में भी रख सकते हैं और अपना छाती में हाथ रखे, कोई बात नहीं। यीशु जो है आप जहां भी हैं, यीशु आपको छुएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा आप चंगाए हो जाएंगे। पिता यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ। आज जो भी शिक्षा प्रभु हमने पाया है नया सृष्टि के विषय में, प्रभु आपने मुझे नया जीवन दिया। हम नए सृष्टि, हम परमेश्वर के राज्य में हैं। आप जो है हम परमेश्वर के संतान कहलाते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। सहायता करना ताकि दिन प्रतिदिन प्रभु परमेश्वर हम और ज्यादा करीब के करीब आ सके, ताकि हमारा जीवन जो और परिवर्तन की ओर बढ़ता है प्रभु परमेश्वर, ताकि लोग हमारे जीवन को देखकर तेरी महिमा कर सके प्रभु परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु तेरे वचन के लिए प्रभु जी। और इस समय में दुआ करता हूं प्रभु, जो लोग बीमार हैं, जो लोग के अंदर दुष्ट आत्मा है, जो बुरा आदत में फंसा हुआ है, वो आजाद नहीं हो पा रहे, यीशु तेरे नाम से प्रभु उन सारे लोगों के लिए मैं दुआ करता हूं प्रभु परमेश्वर, उनके जीवन में अद्भुत कार्य का छुटकारा दे, उनको छुटकारा की आवश्यकता है, जिनको चंगाई चाहिए उनको चंगाई दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यीशु तेरे नाम जो सब नामों से ऊंचा है, तेरे नाम के द्वारा प्रभु परमेश्वर उन सभी लोगों के लिए मैं दुआ करता हूं प्रभु, जिनको प्रभु परमेश्वर प्रभु जो आवश्यकता है, चंगाई की आवश्यकता है, उनको चंगाई कर, जिनको छुटकारा की आवश्यकता है उनको छुटकारा दे प्रभु परमेश्वर। ओ प्रभु जो परिवार टूट गया है प्रभु परमेश्वर, परिवार को फिर से जोड़ दे प्रभु परमेश्वर। जो पति पत्नी अलग अलग हो गए प्रभु परमेश्वर, जो दूर दूर जा चुके हैं प्रभु जी, जो निराशा है प्रभु, उनके जीवन में तो आशा रहा, उन परिवार को जोड़ दे प्रभु परमेश्वर। और हर एक प्रकार के सुसाइड करने वाला आत्माओं को मैं बांधता हूं यीशु मसीह के नाम से, ताकि कोई जवान कोई परिवार के जीवन में हावी ना होने पाए यीशु के नाम से। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, उन सभी को तेरे नाम से आशीष करता हूं और तेरे लहू से मैं इनको ढाकता हूं। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, अपने महिमा के लिए प्रभु परमेश्वर, जो चमत्कार तू करना चाहता उनके जीवन में कर प्रभु, ताकि तुझे महिमा मिले, केवल तुझे की महिमा मिले यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे।